नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष सिंह। आप सभी का स्वर्णांक आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, बारिश हो रही है, जोरदार बिजली कड़क रही है। मेरे मन में एक प्रश्न आया। अप्रैल का महीना है, खेत में गेहूं खड़ा है, व्यापारी अनाज की राह देख रहा है। हर साल तो इस समय खुला मौसम ही देखा है, फिर ये बारिश आखिर क्यों? फिर मैंने खोजना शुरू किया, कुछ मिला। आईपीसीसी की रिपोर्ट। आईपीसीसी यूनाइटेड नेशन की एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज पर रिपोर्ट बनाती है। आईपीसीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 1850-1900 से अभी तक ह्यूमन एक्टिविटी से 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्लोबली इंक्रीज हुआ है, और ऐसी ही स्थिति रही तो अगले 20 सालों में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्लोबली और बढ़ने की संभावना है। सीधे शब्दों में समझें तो मुझे उत्तर मिला कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा है। दोस्तों, अब फिर मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। उत्तर मिला कि इसके मुख्यतः दो रीजन्स हैं। पहला है ओजोन लेयर का डिफेक्ट और दूसरा है ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट। अब इनके बारे में जानने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि हमारी अर्थ कैसे अपना हीट बजट मेंटेन करती है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। आखिर कैसे? अर्थ पर सन से जो एनर्जी आती है उसमें से 35% ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, 15% जो अर्थ के क्लाउड कवर रहते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। रिमेनिंग जो 50% एनर्जी रहती है वो अर्थ पर आती है, उसमें 20% के आसपास लॉस्ट हो जाती है लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन में। इट मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें। इसमें से 10% लॉस्ट हो जाती है सेंसिबल हीट से, इट मीन्स अर्थ के बॉडी टेम्परेचर से, और 15% जो एनर्जी है वो ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्व कर लेती हैं, एंड रिमेनिंग जो 5% बचती है वो स्पेस में रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से अर्थ एनर्जी के इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स को कुछ इस तरह के लॉन्ग टाइम गैप में मेंटेन करती है, जिससे कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो हमारे दो मेन रीज़न हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उनको अर्थ के हीट बजट के साथ देखें तो कुछ हम ऐसे परिणाम पाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ओजोन लेयर डिफेक्ट हो रही है और उसमें हीट बजट जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर रही है अप्रॉक्स 35% है सन की एनर्जी का। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट। तो उसमें से अप्रॉक्स 15% जो सन की एनर्जी है वो ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब करती हैं आपकी। तो इससे हमें पता चलता है ग्रीन हाउस गैसेस का कितना इंपॉर्टेंस है अर्थ की हीट बजट को लेके। और अब यदि हम इनको रिलेट करें तो हमें पता चलता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसेस का ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो उत्सर्जन हुआ है उससे ओजोन लेयर डिप्लीट हुई है। दोस्तों, जैसे कि हमने जाना कि ग्रीन हाउस गैसेस व ओजोन लेयर अर्थ की हीट बजट को कंट्रोल करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते अर्थ का हीट बजट बिगड़ा है। और दोस्तों, बजट बहुत ज़रूरी है। घर का बिगड़ जाए तो तंगी आ जाए, देश का बिगड़ जाए तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, और अब यदि अर्थ का बिगड़ा है तो भारत में बेमौसम बरसात व दुबई जैसे रेगिस्तान में बाढ़ के हालात होने ही हैं। आगे भी हम इस प्रकार के फैसिनेटिंग और वैल्यूएबल टॉपिक्स को लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। दोस्तों, हमसे आगे भी जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।